आपने मुझे बताया कि वो ज्वेलरी किसकी थी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ऑफिस जाने के लिए तैयार हो गई हो। अगर तुम्हारे पास 2 मिनट हो तो मेरे पास बैठ जाओ, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। माइंड तो नहीं करोगी? अब तो माइंड भी करोगी ना, तब भी मैं ये बात तुमसे जरूर पूछूंगी। दादी, मुझे मालूम है आप वासे के बारे में पूछना चाहती हैं। दादी, मुझे देर हो रही है, इस पर हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। अच्छा बेटा, मैं ये कह रही थी किसी दिन तुम जल्दी आ जाओ तो मुझे अपने वालिदैन के पास ले चलो, मुझे उनसे मुलाकात करनी है। अरे अरे मैडम, इतने दिनों बाद ऑफिस आई हो और मूड खराब। पहले तो जब भी छुट्टियों के बाद ऑफिस आती थी तो मूड तो बहुत अच्छा होता था। तब मेरी शादी नहीं हुई थी। वासे भाई कैसे हैं? अपसेट होंगे ना बहुत। क्या कर सकते हैं, वासे ने तो 2 दिन पहले ही ऑफिस ज्वाइन कर लिया था। मुझे ही घर में रुकना पड़ा और वासे की दादी भी अमेरिका से आ गई। एक सास कम थी जो अब सास की भी सास आ गई। ऐसा नहीं है, शी इज अ नाइस लेडी। कम से कम मेरी सास की तरह तो बिल्कुल भी नहीं। चल, अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे जब तुम ऑफिस में नहीं होती हो ना तो फराज साहब का भी दिल नहीं लगता, बेचारे इधर उधर घूमते रहते हैं। शट अप, जो मुंह में आता है बोल देती हो। मैं कोई झूठ थोड़ी बोल रही हूँ, बेचारे मुझसे आके रोज तुम्हारा पूछते हैं। आई नो, ही इज अ जेंटलमैन। उन्होंने मुझे भी मैसेज किया था। मैडम, आपको फराज साहब बुला रहे हैं। मैडम, आपको फराज साहब बुला रहे हैं। तुम ना सुधर जाओ, बहुत बदमाश होती जा रही। जाए फराज साहब के पास। तुम कभी यहाँ आए थे अपने कारोबार का ख्वाब देखकर, लेकिन वक्त ने ऐसा पलटा मारा तुम्हें यहाँ किसी का मुलाजिम बना दिया। अफसोस होता है, लेकिन अगर सच पूछो ना, यही तुम्हारी औकात है। मेरी जो भी औकात है ना, जैसे नीच इंसान से फिर भी बहुत ऊंची। अच्छा, जब तुम कुछ कर नहीं सकते हो तो उतना गुस्सा क्यों करते हो मीजान? रही बात तुम्हारी माशूका की, वो मेरी जिद है जिसको मैं पाकर ही रहूंगा। क्या कर रहे हो वहां पे? क्या चाहते हो? ये बात अब ध्यान से सुन। आज के बाद अगर तू मेरे ऑफिस में या मेरे आसपास नजर आया, एक एक करके तेरे घर वालों को ठोक डालूंगा, समझा? उम्मीद है पहली बारी में समझ जाएगा, दोबारा समझाऊंगा नहीं मैं, सीधा गोली मारूंगा। मौका नहीं मिलेगा भाई से बात करने का। मुझे उनके ऑफिस से जाना होगा बात करने के लिए। 1 बज गया, मुझे तो दादी को लेके जाना था यार।
सिचुएशन तो वाकई बहुत सीरियस है। इस तरह किसी के भी घर की रैकी करना, कातिलाना हमला करना, ये तो बहुत खतरनाक बात है। मेरी फैमिली में कुछ लोग हैं, मेरे अंकल लगते हैं, वो इंटीरियर मिनिस्टर के एडवाइजर हैं। मैं उनसे बात करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का उस आदमी से पीछा छूट जाएगा इंशाल्लाह। सर प्लीज, आप जो भी कर रहे हैं थोड़ा जल्दी करवा दीजिए। बाबा पहले ही जोया की वजह से परेशान रहते थे और अब ये चक्कर। अम्मा तो बिस्तर पे ही पड़ गई। आप अपनी अम्मी से कहें कि इस तरह परेशान ना हो, उससे कुछ भी नहीं होगा। ये गली मोहल्ले के गुंडे होते हैं, इनके पास थोड़ा सा पैसा आता है, अपने आप को डॉन समझने लग जाते हैं। थोड़ी बहुत इन्हें सियासी पार्टी और पुलिस की सपोर्ट भी होती है, लेकिन इनकी सारी बदमाशी एक चुटकी में निकल जाती है। सर हमें आप पर पूरा भरोसा है, बस जो भी है जल्दी करवा दीजिए। मुझे खुशी इस बात की है कि आपने मुझ पर ट्रस्ट किया और अपने घर के अंदरूनी मामलात मुझसे शेयर किए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको मायूस ना करूं। थैंक यू सो मच सर। नो प्रॉब्लम, यू कैन ऑलवेज काउंट ऑन मी। थैंक्स अगेन। सर मैं अपनी पेंडिंग जॉब्स देख लूं, काफी काम बाकी है। श्योर। चार वाले बहुत होंगे। अंडे बोले थे ये वाले। अरे इतनी जल्दी में आना हुआ कि अपनी जरूरियात की चीजों को भी भूल गए। अरे तो क्या हो गया दादी, मैं हूं ना, आप मुझे बताएं, मैं करूंगा आपके सारे काम। हाँ मेरे बच्चे, तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा, तुमसे ही बोलूंगी ना। ये आपकी बात ना मैं सबसे ज्यादा मिस करता था। अच्छा मिस करते थे तो आई क्यों नहीं मेरे पास अमरीका? देखिए भाई आ नहीं सकते थे मम्मी की वजह से, आप जानती हैं, और ऑब्वियसली मैं तो आ ही नहीं सकता था। कोई बात नहीं, आप आ गई है ना हमारे पास, अब मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। अच्छा अच्छा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह।